सब्सक्राइबर बंधु, व्यूवर्स, जो भी दर्शक लोग हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, नमस्कार। सब्सक्राइब करने में सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हनुमान जी का अब यहाँ से प्रस्थान तो हो गया है। अब अगले खंड में आपको आते हैं। जाई पुकारे ते सब बनो, उजार जुबराज। अश्विनी सुग्रीव हरख कपि, करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा युवराज को। युवराज कौन थे? अंगद। अंगद वन उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर रहे हैं। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नवा पद सीसा, मिलहु सब नहीं अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल मंगल पूछी। तब सबों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है और यह कार्य राम जी की कृपा से बना है। नाथ काज किन्हीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा दिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। राम कपिन है अब आवत देखा, अकिय काजू मन हरस अभिषेखा। फटिक शिला बैठ हो भाई, पर सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों का कार्य किए हुए आते देखा तब उनको मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर के उनको चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति, करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ यबो, कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया।
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसका प्रसन्नता करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलय को उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, अजन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी, वही विनय, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथो पवन सुत किन्ह जो करनी, असरस हूँ मुख नो जाई सोबरनी। पवन तनई के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कारणों करने का उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी का सुनाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए, अपुनि हनुमान हरखई अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। सुनने में पर श्री राम के मन को बहुत ही अच्छा लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों से लगाए रखती है, वही ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो किस कार्य से, किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामणि दिन्हा, रघुपति हृदय लाय सोई लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी वारी, अब बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है और हनुमान जी ने उसे लेकर हृदय से लगा कर लिया। और हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहहु प्रभु चरण, प्रभु चरणा। दीन बंधु प्रणतारति हरेना। मन क्रास बचन चरण अनुरागी, अकेहि अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ, फिर अपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरित प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं कोई अपराधा, अनिसरत प्राण करहूँ हठिबाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण न चले,
किंतु हे नाथ, वह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह आगिनी तनु तुल समीरा, श्वास जरई जनमाहि समीरा। नयन सर्वहि जलु निज सहित लागी, अजरे न पाव देह विरहागी। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रूई के समान है, जिसे वरह मुक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने लगती है। सीता कैयति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे दन भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है। सब्सक्राइबर बंधु, हमारे श्रोतागण, दर्शक, व्यूअर्स, सबको नमस्कार, प्रणाम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।